वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अंजू मैम। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ये एडजेक्टिव में डिटरमाइनर्स में आते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होता है कि जैसे इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल्स होते हैं उसको डिटरमाइनर्स ही बोलते हैं। अब आर्टिकल्स का यूज हम सेंटेंस में कहाँ करते हैं, अब ये देखते हैं। अब ये एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं। ये बोला जाता है कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आर्टिकल का यूज हमेशा ही नाउन से पहले हो। इसके लिए हमें ये एग्जांपल समझने पड़ेंगे। जैसे कि आई हैव ए बुक, ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैव ए बुक, बुक क्या है? इसमें नाउन है। नाउन से पहले हमने आर्टिकल का यूज कर दिया। ए क्या है? आर्टिकल है। ए क्या है? आर्टिकल है। तो नाउन से पहले हमने आर्टिकल का यूज कर दिया, तो ये ठीक है, ये गलत नहीं है। लेकिन यदि नाउन के साथ में कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आए, तब हमने नाउन का जो आर्टिकल का यूज है हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले करना होता है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसमें आर्टिकल कहाँ पे है? ये आर्टिकल है हमारा। ये क्या है? आर्टिकल है। लेकिन नाउन कहाँ है? नाउन तो बिल्कुल लास्ट में है। नाउन के लिए होता है, नाउन होना सेंटेंस में जरूरी है। यदि नाउन नहीं होगा तो हम उसके वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि नाउन से पहले ही हो। अब ये नाउन और आर्टिकल में बहुत गैप आ गया। इसमें क्या आया बीच में? ये इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव। अब ये है वेरी, क्या है? ये है एडवर्ब। वेरी क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और नाउन की भी। तो ये दोनों, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन आर्टिकल का यूज हमें इन दोनों से पहले करना होता है। आर्टिकल का यूज हमें इन दोनों से पहले करना होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये हमारा बात क्लियर होगी कि जो नाउन का यूज, जो आर्टिकल का यूज नाउन से पहले करना होता है या कहाँ करना होता है। अब है आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। अब ये हमें हमारा क्वेश्चन है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं? ए और एन। तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। अब ए और एन है इंडेफिनिट आर्टिकल, और जो द है वो है डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट और डेफिनिट क्या होता है? इनडेफिनिट का मतलब होता है हिंदी में अनिश्चित, और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। अनिश्चित क्या होता है? जिसके बारे में हम अच्छी तरह नहीं जानते, वो होता है अनिश्चित। तो जैसे कि इस एग्जांपल से हमें समझ में आया कि अनिश्चित ये आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई सा एन ओल्ड मैन। अब ये ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब ओल्ड मैन क्या है? ओल्ड मैन है नाउन, और नाउन कौन सा है? इनडेफिनिट। ओल्ड मैन देखा है, हमें ये नहीं पता ओल्ड मैन कौन था, वो व्यक्ति कौन था, बस ये है आई सा एन ओल्ड मैन। तो ये इनडेफिनिट है, इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया। तो ये क्या है? इनडेफिनिट है, इसलिए हमने एन का यूज किया। तो ये हो गया आई सा एन ओल्ड मैन। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो ए किंग क्या है? किंग हमें नहीं पता किंग का क्या नाम है, कहाँ का राजा है, बस ये है कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो अब यहाँ पे क्या यूज करना है? ए यूज क्यों किया? क्योंकि ये इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट के साथ हमने इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। अब इधर देखते हैं, जो दा है हमारा, वो इनडेफिनिट आर्टिकल है। दा कौन सा है? डेफिनिट आर्टिकल। एक ही आर्टिकल है जो जिसको हम डेफिनिट बोल सकते हैं, क्योंकि दा का यूज हम हमेशा उस वस्तु के लिए, उस पर्सन के लिए करते हैं जिसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, और या कोई फेमस चीज है उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, कि जो हाउस जिसमें मैं रहता हूँ वो क्या है? नया है। वैसे हाउस क्या है? हाउस कोई डेफिनेट चीज नहीं है, लेकिन इसने इसको डेफिनेट कर दिया, इसने इसको एक्सप्लेन कर दिया आगे कि जो द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, कि जिस हाउस में मैं रहता हूँ वो क्या है? नया है। तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? इसको डेफिनेट कर दिया। अब ये हो गया डेफिनेट चीज,
ये क्या हो गया, डेफिनेट नाउन हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दिया। अब जहां पे भी डेफिनेट नाउन होगा तो उसके जगह पे हम क्या, उसके साथ क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, कि यह वह कलम है जिसको मैंने खरीदी है। अब ये क्या है, अब ये पेन, पेन कोई डेफिनेट चीज नहीं है, लेकिन इसको बता दिया इसने कि यह वो चीज, यह वह कलम है जो मैंने खरीदी है। अब उसको डेफिनेट कर दिया, उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया, तो ये पेन अब क्या हो गई, डेफिनेट हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ पे दा का यूज कर दिया। तो दा का यूज हमें हमेशा वहां पे करना होता है जो चीज डेफिनेट होती है, जिसके बारे में हम जानते हैं। अब ये क्लियर हो गया होगा कि दा का यूज कहाँ करना है और ए और एन का यूज कहाँ करना है। अब इसके यूजेस कैसे कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।